अभी तक आपने प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा। अब आज हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय दूरदर्शी आपको बताया गया बच्चों कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारी आंख पर जो है बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है, जिससे वस्तुएं जो है बड़े आकार की दिखाई देती हैं। तो ये हमारा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, इसकी संरचना आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका बनाया गया डायग्राम। इसकी रचना हम देखते हैं कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। यह उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का रखा जाता है, क्योंकि दूर से या अनंत दूरी से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये बड़े द्वारक का होता है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में इस पर आपतित हो सकती हैं। और इसके दूसरी तरफ एक सकरी नली में, या आप कह सकते हैं कि इससे कम चौड़ी नली में दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जो इस अदृश्यक वाली नली में इस प्रकार से समायोजित होता है कि इसे दंड चक्र व्यवस्था द्वारा या रेक्टिनियन व्यवस्था द्वारा हम आगे या पीछे खिसका सकते हैं। यहां पर हम इस सकरी नली में लगे उत्तल लेंस के समीप हम अपनी आंख को रख करके बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। अर्थात जहां पर हम आंख को रख करके किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है या इसकी संरचना होती है। यहाँ नेत्रिका लेंस के समीप इसके फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। अब इसका हम समायोजन देखते हैं। बच्चों, इसका समायोजन करने के लिए हम सर्वप्रथम इस नेत्रिका लेंस को इस नली में दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जिससे क्रॉस तार या नेत्रिका लेंस के फोकस पर लगा हुआ क्रॉस तार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब यह क्रॉस तार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है तो हम इस अदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रख करके इसके प्रतिबिंब को इस प्रकार से समायोजित कर लेते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब इस क्रॉस तार पर बने तथा इसमें लंबन ना रहे। तब कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से इस प्रतिबिंब की सहायता से दिखाई देती रहती है। फिर बच्चों, इसका हम प्रतिबिंब का बनना आपको बताते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह हमारा जो खगोलीय दूरदर्शी है, दूर स्थित वस्तुओं का जो है प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप जो है बनाता है, और यह प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हमें बड़े आकार की दिखाई देती है। तो जब किसी दूर स्थित वस्तु, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है कि मान लिया गया है कोई एबी वस्तु है जो अनंत दूरी पर स्थित है, तो आपने पढ़ा है कि अनंत दूरी से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर आती हैं अथवा इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो एक दूसरे के समांतर चलने वाली जो यहाँ से प्रकाश किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस तल पर जाकर के मिलती है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है, गुजर जाती है, तथा जो प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर के या जो प्रकाश किरण इसके समांतर चल के आती है या जो इसके फोकस तल में एक दूसरे को काटती हैं,
इस फोकस तल में इसे मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आपका ए डैश बी डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है और यह प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, जिसके कारण इसको पीछे बढ़ाए जाने पर ये एक दूसरे को बी डबल डैश पर काटती हैं और बी डबल डैश से इस मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब हमारा है यही वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है। यह ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश जो प्रतिबिंब है यह आभासी बनता है और सीधा बनता है। बच्चों अगर वस्तु की तुलना में देखें तो वस्तु आपकी AB है, वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है, लेकिन यह नेत्रिका लेंस के लिए है। तो नेत्रिका लेंस के लिए यहाँ पर जो पहले लेंस अदृश्यक से बना हुआ आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, यह जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इस वस्तु ए डैश बी डैश का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह इसकी तुलना में आभासी बनता है और सीधा बनता है तथा इस वस्तु ए डैश बी डैश से कई गुना बड़ा प्राप्त होता है। तो इस तरह से किसी भी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा हमारा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। अब बच्चों इसकी आवर्धन क्षमता हम निकाल लेते हैं कि जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसकी आवर्धन क्षमता आपको बच्चों फार्मूला बताया गया कि आवर्धन क्षमता हमारी कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बना हुआ दर्शन कोण जो हमारे आंख पर दर्शन कोण अंतरित कर रहा है तथा वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात जो है यह कहलाता है आपका आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता के लिए लिखा गया था कि m बराबर बीटा बाई अल्फा, जहां बीटा प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण है और अल्फा जो है वस्तु द्वारा यानी जब बिना प्रकाशिक यंत्र के हम वस्तु को देखते हैं तब यह हमारी आंख पर अंतरित किया हुआ कोण है। यह हमने कहा था कि यदि अल्फा और बीटा सूक्ष्म होते हैं तो अल्फा को tan अल्फा तथा बीटा को tan बीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो m बराबर लिखा जा सकता है कि m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। अब बच्चों हम यहां से tan बीटा और tan अल्फा का मान याद कर लेते हैं। यहां से देखेंगे चित्र से कि यहां से जो वस्तु द्वारा बनने वाला कोण आपको दर्शाया गया ये कोण अल्फा दर्शाया गया कि जब हम बिना प्रकाशिक यंत्र के देखते हैं तो मान लिया गया कि ये जो है हमारी आंख पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है और जब हम इस प्रकाशिक यंत्र यानी खगोलीय दूरदर्शी से देखते हैं तो इसके द्वारा हमारी आंख पर बीटा कोण अंतरित किया जाता है। तो यहाँ से हम बीटा का मान tan बीटा का मान और tan अल्फा का मान याद कर लेते हैं। तो बच्चों जब हम यहाँ से tan बीटा का मान निकालते हैं तो आप जानते हैं tan बीटा बराबर a डैश b डैश बटे a डैश e के a डैश b डैश अपान a डैश e और tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan अल्फा बराबर बच्चों ये कोण अल्फा लिखा गया तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो ये कोण भी क्या होगा आपका अल्फा होगा और ये कोण अल्फा है तो इसके सम्मुख भुजा आपकी जो a डैश b डैश है ये लंब और a डैश o जो है इसका बेस होगा आधार। तो tan अल्फा बराबर लिखा जा सकता है कि a डैश b डैश अपान a डैश o। हमको बच्चों आवर्धन निकालना है
तो यम बराबर लिखा गया, यम बराबर tan बीटा बाई tan अल्फा के, और बीटा और अल्फा का मान आपने निकाला, तो यम बराबर लिख सकते हैं आप कि यम बराबर a डैश b डैश अपान a डैश e, पूरे के बटे लिख देंगे a डैश b डैश अपान a डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो a डैश b डैश से कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको a डैश o अपान a डैश e। अब बच्चों यहां से हमको मिल गया कि आवर्धन यम बराबर a डैश o अपान a डैश e। यहां से लिखा गया a डैश e का मान a डैश e। देख रहे हैं कि नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है e से दर्शाया गया है a डैश e, और जिसकी दूरी लिखी गई क्या ue, यानी नेत्रिका लेंस के लिए यह a डैश b डैश वस्तु का कार्य कर रहा है और वस्तु की दूरी जो है नेत्रिका लेंस से लिखी गई है ue की। और यहाँ पर आया a डैश o, देख रहे हैं यहाँ बिंदु FO है जिस पर प्रतिबिंब बन रहा है a डैश, और अदृश्य का प्रकाशिक केंद्र O से दर्शाया गया, ऑब्जेक्ट लेंस है O से दर्शाया गया है, तो O डैश a या इसके फोकस के बराबर, फोकस दूरी के FO के, तो इसको लिख सकते हैं क्या a डैश o बराबर क्या FO, माने अदृश्य की फोकस दूरी है, और a डैश e क्या है नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है। तो हम जानते हैं क्योंकि a डैश o इज इक्वल टू क्या FO के, अदृश्य की फोकस दूरी, और a डैश e इज इक्वल टू UE। बच्चों UE का मान देख रहे हैं, प्रकाश किरण इधर से चल रही है, बस इस दिशा में रखी गई, हम इसके जो है नेत्रिका लेंस के जो है प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापेंगे, इधर आएंगे, इसका मान क्या होगा UE का मान ऋणात्मक होगा, तो इसका मान लिख देते हैं क्या -UE। और a डैश o FO फोकस दूरी दिशा में, या आप कहते हैं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमारी धनात्मक होती है, तो ये जो है धनात्मक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा -UE। तो मान रख देंगे, आपको मिल जाएगा क्या यम बराबर FO अपान -UE। यही बच्चों हमारा खगोलीय दूरदर्शी का जो है व्यापक सूत्र मिलता है आवर्धन के लिए। तो आवर्धन के लिए खगोलीय दूरदर्शी का व्यापक सूत्र आपको मिला कि यम इज इक्वल टू FO अपान -UE या -FO अपान UE के, जहां FO अदृश्य की फोकस दूरी है और UE जो है नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी होती है। तो यह जो है दूरदर्शी का व्यापक सूत्र है। बच्चों अब यहाँ पर दो शर्तें उत्पन्न होती हैं। पहली कि जब यह नेत्रिका लेंस से देखने पर बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब है यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, तथा दूसरी कंडीशन है कि जब जो है नेत्रिका लेंस से देखने पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने। तो दो शर्तें हैं यहाँ पर। पहली शर्त का उपयोग हम करते हैं कि जब बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बन रहा हो। अनंत पर बनता है। तो इसके लिए चित्र से देखेंगे कि हमने शर्त पढ़ा था कि कोई भी प्रतिबिंब तब अनंत पर बनता है उत्तल लेंस से जब वस्तु
उसके फोकस पर स्थित हो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अनंत से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं FO पर A डैश B डैश के रूप में प्रतिबिंब बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है FE डैश अर्थात नेत्रिका लेंस की यह फोकस दूरी है। अगर यह अंतिम A डैश B डैश जो हमारा प्रतिबिंब है यह इसके फोकस FE डैश पर हो, तब FE डैश पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो आप जानते हैं इसका प्रतिबिंब जो होता है वह हमें अनंत पर प्राप्त होता है। तो अगर इस अदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब हमारा FE डैश पर हो और तब यह FE डैश पर जो प्रतिबिंब बनेगा नेत्रिका लेंस के लिए हमारा वस्तु का कार्य करता है और इस वस्तु A डैश B डैश का तब बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो जब यह वस्तु हमारी A डैश B डैश FE डैश पर स्थित होगी तब UE का मान क्या हो जाएगा? UE बराबर क्या? FE के अर्थात नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगा। तब हम जो है लिखते हैं क्या कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो इसके लिए जो है UE बराबर होगा माइनस FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के। तब जो है इसमें हम मान रखेंगे तो m बराबर आ जाएगा आपका आवर्धन m बराबर माइनस FO अपान FE। तो इस तरह से जो है किसी अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है अगर अनंत पर बन रहा है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO अपान FE। दूसरी शर्त है बच्चों कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बच्चों अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी UE और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो D दूरी पर बने। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D से दर्शाते हैं तो D पर बने। तो वस्तु की दूरी U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस UE। V बराबर हो जाएगा माइनस D और F बराबर होगा फोकस F बराबर माइनस F प्लस FE। उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी धनात्मक। अब बच्चों लेंस के सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो लेंस के सूत्र में जब आप मान रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ये लेंस का सूत्र है। तो इससे आप मान रखेंगे F बराबर क्या? FE के हो जाएगा 1 अपान FE इज इक्वल टू 1 अपान V, V की वैल्यू माइनस D, 1 अपान माइनस D माइनस 1 अपान U, U बराबर क्या? UE हो जाएगा माइनस UE और इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 1 अपान UE माइनस 1 अपान D। या इसी को लिखा जा सकता है कि 1 अपान UE बराबर 1 अपान FE प्लस 1 अपान D। अब यहां से देखेंगे 1 अपान UE अभी लिखा गया था ये फार्मूला आपका व्यापक सूत्र के रूप में कि m बराबर आया था आपको माइनस FO अपान UE। ये आपको फार्मूला दिया गया था व्यापक सूत्र के रूप में। यहाँ से 1 अपान UE का मान जो है क्या किसके बराबर? 1 अपान FE प्लस 1 अपान D के। तो अब यहाँ से 1 अपान FE हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपान FE अब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से 1 प्लस FE अपान D। यह आपको मिला 1 अपान UE का मान।
अब यहां से 1/UE का मान यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आवर्धन m बराबर -FO, 1/UE बराबर 1/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये हो जाएगा 1/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो ये बच्चों आवर्धन का सूत्र मिल गया आपको कि जब कोई भी वस्तु बिंब जो है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो उसके लिए आवर्धन m बराबर मिला -FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो ये बच्चों आपका आज खगोलीय दूरदर्शी का टॉपिक था जो अब यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब इसमें हम एक अंकित प्रश्न देखते हैं। इस पर आधारित इसी दूरबीन के अदृश्यक की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता पूछ रहा है कब? कि जब दूरबीन का समायोजन सामान्य है। समायोजन सामान्य है अर्थात जब हम शांत एक्सिस को देखते हैं, अर्थात जो बनने वाला प्रतिबिंब है यह हमारा अनंत पर बनता है। और दूसरा लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। न्यूनतम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो दिया गया सबसे पहले प्रश्न से उसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका अदृश्य की फोकस दूरी। अदृश्य की फोकस दूरी को हम FO से दर्शाते हैं। FO बराबर दिया गया है 140 सेंटीमीटर। फिर नेत्रिका की फोकस दूरी दिया गया है FE इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला दिया है कि जब दूरबीन का समायोजन सामान्य हो अर्थात बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा हो। तो जब समायोजन सामान्य तब आवर्धन m बराबर आपने पढ़ा है m बराबर -FO/FE। FO की वैल्यू दी गई 140 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो मान रख देंगे इसका मान हो जाएगा 140 बटे 5 और ये हो जाएगा -28। आवर्धन का मान मिल गया। दूसरा पूछ रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसके लिए आपने आवर्धन क्षमता का मान निकाला है कि आवर्धन m बराबर -FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। अब यहां से FO/FE का मान आप निकाले हैं -28। यहां पर बच्चों माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह जो है उल्टा बन रहा है और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वह जो है 28 है, 28 है। तो यहां पर चाहे आप FO/FE की वैल्यू यहां से रख दें या फिर FO का मान रख देते हैं। FO का मान दिया गया है 140 बटे FE का मान दिया गया है 5 इंटू 1 प्लस FE की वैल्यू 5/D का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो दूरी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और इसको सॉल्व कर लेंगे
ये हो जाएगा -28 इंटू 1 + 1/5 और ये हो जाएगा -28 इंटू 6/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -165/5 ये हो जाएगा -35.6। तो बच्चों आवर्धन का मान आया जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसके लिए आवर्धन का मान होगा -35.6। यानी यहां पर भी माइनस चिन्ह जो हमारा है ये प्रतिबिंब के उल्टे होने को दर्शाता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है और इसका जो आवर्धन है आवर्धन का मान 35.6 मिलता है।